बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। कौन सी है पाई नेटवर्क की वो नई डील जिसके बारे में बड़े चर्चे हो रहे हैं। हालांकि देखा जाए पाई कॉइन की बड़ी बड़ी डील ने पाई की सेहत के ऊपर कोई फ़र्क नहीं डाला। आप पाई की ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाइए, जितनी भी इनकी अपडेट्स आई हैं एक एक करके देखिए, सारी की सारी हवा में गई हैं। 25 सितंबर को इनकी अपडेट आई थी कि जनाब हमारा जो हैकाथॉन है उसका मिड पॉइंट अपडेट देख लीजिए। इवन कि इन्होंने उसके ऊपर एक वीडियो भी बनाई और बड़ी ही प्रोफेशनल वीडियो बना के लोगों को दिखाई और लोगों से कहा कि यार इसमें आप अपना फीडबैक देखिए, आप हमें बताइए हमने क्या करना है, आपको हमारी परफॉर्मेंस कैसी लगी। बट ये अपडेट भी लोगों की सेहत के ऊपर कोई फ़र्क नहीं डाल सकी। उसके बाद ये एक बड़ी वैसे अच्छी अपडेट थी कि फास्ट ट्रैक KYC इनेबल्स अर्ली वॉलेट एक्टिवेशन फॉर इकोसिस्टम पार्टिसिपेशन फॉर द न्यू यूज़र, कि जनाब यहाँ पे जो नए यूज़र हैं उनके लिए हमने फास्ट ट्रैक KYC रख दी है। कोई नया बंदा आता है वो आके यहाँ पे इनरोल होता है, इनरोल होने के बाद वो पाई का हिस्सा बनने जाता है तो भैया कोई दिक्कत नहीं है, वो पाई का हिस्सा बन सकता है। लेकिन इस अपडेट ने भी कोई फ़र्क नहीं डाला। हालांकि ये अपडेट इतनी बड़ी थी कि मैं ये कहता हूँ कि KYC को लेके इससे बड़ी कोई अपडेट नहीं हो सकती। अब सोचो ना, जिस जगह पे 65 मिलियन 70 मिलियन लोग KYC का वेट कर रहे हैं और वहाँ पे ये कहा जाए कि अगर आप KYC करवाना चाहते हैं तो हमने पहली तमाम कंडीशंस ख़त्म कर दी हैं, पहली तमाम शराइत ख़त्म हो चुकी हैं। अब सिर्फ एक ही शर्त है कि आप यहाँ पे KYC के लिए अप्लाई कर दीजिए। वो देखो जैसे होता है ना स्टार्ट में कि बंदे शादी के लिए शर्त रखते हैं कि पढ़ी लिखी होनी चाहिए, उसको ये एटिकेट्स आने चाहिए, इस तरह का कलर होना चाहिए, इतनी हाइट होनी चाहिए, ये उसका फैमिली बैकग्राउंड होना चाहिए, ये उसकी लाइकिंग ये डिसलाइकिंग होनी चाहिए। और फिर जब वक्त गुजरता है वैसी लड़की नहीं मिलती तो वो जो कंडीशंस हैं आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाती हैं। एजुकेशन पे भी कंप्रोमाइज़ कर लिया जाता है, ख़ानदान पे भी कंप्रोमाइज़ कर लिया जाता है, कलर गोरा हो चिट्टा हो उसके ऊपर भी कंप्रोमाइज़ कर लिया जाता है, आदात के ऊपर भी कंप्रोमाइज़ कर लिया जाता है। और फिर एक वक्त ये आता है कि उसमें कंडीशन यही बाकी बचती है कि उस लड़की का शादी के लिए सिर्फ लड़की होना ज़रूरी है। बिल्कुल इसी तरह से पाई कॉइन ने भी कुछ ऐसा ही किया है कि भैया कोई शर्त नहीं है, सिर्फ अगर आप पहले दिन से आके पाइनियर्स बनना चाहते हैं तो आप यहाँ पे अप्लाई कीजिए, सारी कंडीशन पूरी कीजिए और हम फ़ौरन से आपको एक्सेप्टेंस का मैसेज देंगे। और ये भी हो सकता है कि अगर आपने सारे डॉक्यूमेंटेशन सही नहीं की तो एक्सेप्टेंस की बजाय रिजेक्शन भी हो सकती है। तो ऐसे में दोस्तों अब पाई ने एक नई डील दी है कि जनाब हमारी डील हुई है यहाँ पे एक नई कंपनी के साथ, और वो डील पाई को बहुत बड़ा स्टेप दे सकती है। अब वो डील क्या है मैं आपको बता ही देता हूँ। यहाँ पे साइन प्रोटोकॉल की नाम की कंपनी के साथ इनकी डील होती है और उस कंपनी को ये टास्क दिया जाता है कि भैया हम जो KYC करने के बाद जो लोगों का डाटा लेते हैं ना, उस डाटा को लीक नहीं होना चाहिए, वो हमारी इंफॉर्मेशन जो है वो स्पेयर होनी चाहिए, वो सेफ होनी चाहिए। बड़ी अच्छी बात है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि ये ख्याल इनको लॉन्च करने के 6 महीने बाद आया है। ये जो KYC का प्रोसेस है भैया ये तो 2019 से हो रहा है और 2019 से लेकर 2025 आ चुका है। 6 साल में अब इनको लगा कि हाँ यार हमारा डाटा नहीं लीक होना चाहिए, और इसी वजह से इनकी इतनी बड़ी डील है कि ये जो कंपनी है ये बाइनांस के साथ भी इनडायरेक्टली काम करती है। ये कंपनी बाइनांस की कंपनी से भी यहाँ पे स्पॉन्सरशिप ले चुकी है। मतलब ये क्लियरली मैसेज आ रहा है कि आने वाले वक्त में बाइनांस पे क्लियरली लिस्टिंग हो सकती है। लेकिन इतनी बड़ी अपडेट्स के बावजूद भी पाई की प्राइस में कोई फ़र्क नहीं आया। ये पूरी तरह से मार्केटिंग कर रहे हैं कि ये जो साइन प्रोटोकॉल के साथ एग्रीमेंट हुआ है ये पाई को चेंज कर देगा, ये पाई के लिए नए रास्ते खोल देगा, ये पाई को बाइनांस तक लेके जाएगा, ये पाई में ट्रांसपेरेंसी लाएगा, ये पाई के ऊपर जितने भी खदशात हैं वो सारे के सारे ख़त्म कर देगा। और उसके बाद जो यहाँ पे डॉक्टर चियान डियागो फैन जो हैं ये सिंगापुर में अक्टूबर के स्टार्ट में जो टोकन 2049 वहाँ पे सेमिनार हो रहा है और जिस जगह पे वो प्रेजेंट कर रहे हैं
उसको लेके भी ये बड़ी चर्चा कर रहे हैं। हालांकि पाई टुडे के ऊपर जो इनका सेमिनार कनाडा में हुआ था उसमें डॉक्टर निकोलस ने जो अपडेट्स दी थी उसमें इतना सा फ़र्क आया था और इसके अलावा कोई फ़र्क नहीं आया था। हालांकि कुछ एक्सपर्ट का ये भी मानना है कि वो जो फ़र्क आया था वो उस सेमिनार की वजह से नहीं आया था, बल्कि वो फ़र्क पाई टुडे की वजह से आया था, क्योंकि हमेशा से पाई की ये खूबी रही है कि ये पाई टुडे के ऊपर कोई बहुत बड़ी स्पॉन्सरशिप देते हैं, बहुत बड़ा ऐलान करते हैं, बहुत बड़ा फ़ायदा देते हैं कम्युनिटी को, बट वहाँ पे इसी चीज़ को लेते हुए अब कोई फ़ायदा नहीं हुआ। और देखिएगा इन्हीं की वजह से अगर देखा जाए तो अब यहाँ पे पाई का जो ट्रेडिंग वॉल्यूम है वो इतना नीचे आ चुका है कि मतलब ना होने के बराबर है। अब देखो हम आते हैं बिटगेट के ऊपर। बिटगेट के ऊपर आकर देखो 7 लाख, 1 लाख, 1 लाख, 1 लाख, 4 लाख ये हैं, ये बाइंग हो रही है और यहाँ पे इतनी ही सेलिंग हो रही है। तकरीबन जितनी बाइंग होती है उतनी ही सेलिंग हो रही है। ये सारा कुछ बराबर चल रहा है, तो ऐसे में कोई बड़ी अपडेट्स यहाँ पे दिखाई नहीं देती। और अगर हम 200 इनकी पाई स्कैन के ऊपर आ जाएं तो इनकी बात तो माने तो भैया क्या ही बात है। इनको देख के तो ऐसा लगता है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा जो बाइंग एंड सेलिंग हो रही है वो पाई की हो रही है। अब देखो ना यहाँ पे 314,159.999, वाह 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 वाह, क्या ट्रांजेक्शन्स है यार, वाह। यहाँ पे तो जीसीबी की ट्रांजैक्शन कर दी है इन्होंने। हालांकि डॉक्टर ऑल्ट कॉइन कितनी बार कह चुके हैं कि कौन क्वार्टिलियन में पैसा लेके आए, ट्रिलियन में तो होता नहीं है, क्वांटिलियन में कौन लेके आएगा। पाई का अगर टोटल मार्केट कैप देखें तो इस वक्त $2 बिलियन है। $2 बिलियन, कहाँ पे बिलियन, कहाँ पे क्विंटिलियन, भैया ये मुमकिन ही नहीं है। हाँ, ये हो सकता है कि आप एक अपने इकोसिस्टम डिज़ाइन करो, उस इकोसिस्टम में एक प्राइस को डिक्लेयर कर दो और उस प्राइस को हर एक के लिए एक्सेप्टेबल बना दो। अगर लोग इकोसिस्टम में उस प्राइस को बना लेते हैं, पाई शॉप्स पे वो प्राइस एक्सेप्टेबल हो जाती है, तो फिर हम कह सकते हैं कि जीसी वैल्यू काम कर रही है। अगर हम ये कहें कि ओपन मार्केट में जीसी वैल्यू काम करेगी तो भैया ऐसा नहीं होगा। जो यहाँ पे प्रमोटर, जो यहाँ पे इन्फ्लुएंसर ओपन मार्केट में जीसीवी वैल्यू को प्रमोट कर रहे हैं, भैया वो गलत कर रहे हैं, वो लोगों को मिसगाइड कर रहे हैं। इसलिए हमेशा जब भी वीडियोस देखें पूरे तसल्ली के साथ रिसर्च करके देखें और उस बंदे की वीडियो देखें जो खुद भी रिसर्च कर रहा है। तो इसलिए जो ये शोर कर रहे हैं कि बाइनांस की लिस्टिंग करीब आ चुकी है, बड़ी इन्वेस्टमेंट मिलने वाली है, बड़ी प्राइस मिलने वाली है, ऐसा कुछ नहीं है। सब कुछ होगा लेकिन कुछ देर के बाद। इसलिए दोस्तों अगर आप वेट करते हैं तो ये आपके लिए सबसे अच्छा ऑप्शन हो सकता है। मैंने पूरी कोशिश की लेटेस्ट चीज़ें आपके साथ शेयर करूं। अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन है तो भैया कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा, मैं कोशिश करूंगा कि आपके क्वेश्चन का रिप्लाई कर सकूं। हाँ, पाई के अलावा अगर आप किसी और प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं तो वो भी ज़रूर मेंशन कीजिएगा और इंशाल्लाह मुलाकात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह की अमान।